माननीय बीपी सरोज ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि यह पुनः टिकट पाने पर निर्वाचित हो जाएंगी। जैसा माहौल चला, जैसा लोगों ने महसूस किया कि मोदी माहौल में हमारे देश, हमारे क्षेत्र की जो विकास की स्थितियां होंगी, लोगों ने जो कल्पना किया था उस पर 100% हमारे सांसद जी खरे नहीं उतरे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुछ तोड़फोड़ की, वो भी खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में। इसमें दो नाम बहुत चर्चा में रहे, दोनों नाम एक लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सुषमा पटेल, जो पूर्व विधायक थी और इस बार मडियाहू विधानसभा में कुछ हजार वोटों से चुनाव हार गई। दूसरे जगदीश सोनकर, जो समाजवादी पार्टी सरकार में कभी मंत्री रहे, विधायक रहे, वो भी मछली शहर की लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं दोनों को बीजेपी ने तोड़ा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मछली शहर की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लाल निशान पर है। क्यों है, क्या समीकरण है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल रतिशंकर शुक्ला के जौनपुर में दो सीटें हैं, एक तो जौनपुर और दूसरी मछली शहर। और अब इस मछली शहर के जो समीकरण है वो बीजेपी के लिए क ख ग घ जैसे हैं। दरअसल यहाँ पर हमेशा विपक्षी पार्टियां जीतती रही हैं, बीजेपी के लिए बहुत कम मौके हाथ लगे, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। लेकिन 2014 के लहर में जब बीजेपी जीती, 2019 में भी जीती, लेकिन 2019 की जो जीत है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको वो इस बार फॉर ग्रांटेड ले सके कि ना भैया इस बार भी एकदम खेला हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने वहां पर बीजेपी के लिए काफ़ी भारी मुश्किल पैदा की। और विधानसभा चुनाव में भी मछली शहर लोकसभा में, खासकर जौनपुर के इलाकों में, बीजेपी का प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा जैसा उसको उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, हालांकि उस पर गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे। अब यही स्थिति देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, सुषमा पटेल जो कभी बसपा में थी और जगदीश सोनकर जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे थे, उनको शामिल कराया गया है। और अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर सपा बसपा का है। 2019 में यहाँ से चुनाव जीते बीपी सरोज, जो बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे। उससे पहले 2014 में रामचरित निषाद मोदी लहर में चुनाव जीतकर आए थे, बड़ी जीत हासिल की थी उन्होंने। उसके अलावा 2009 में तूफानी सरोज सांसद बने, जिन्होंने 2019 के चुनाव में एक कई टक्कर दी थी बीपी सरोज को। और उससे पहले 2004 के चुनाव में उमाकांत यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। यहाँ पर बीजेपी की राहें इसलिए भी आसान नहीं क्योंकि यहाँ पर समीकरण कभी ना कभी बीजेपी पर भारी पड़ जाते हैं। दरअसल अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर कुर्मियों की संख्या करीबन 2,96,000 है, दलित करीब 2,90,000 है, क्षत्रिय करीब 2,52,000 है, यादव 2,45,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण 1,90,000 बताए जाते हैं और मुस्लिम 1,25,000 बताए जाते हैं। यहाँ पर दलितों में भी पासवान की संख्या काफी अच्छी खासी है। इसके अलावा निषाद राजभर भी ठीक है। तो निषाद, राजभर, पासवान, इसके अलावा मुस्लिम, यादव प्लस कुछ क्षत्रियों का वोट जब समाजवादी पार्टी के साथ जाता है या बसपा के साथ ब्राह्मणों का वोट जाता है, तब यहाँ पर सपा बसपा के लिए कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन 2014 के बाद से ब्राह्मण और क्षत्रिय बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनको वोट कर रहे हैं लगातार। लेकिन अगर निषाद राजभर का गठबंधन ना हो तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हों, क्योंकि निषाद राजभर का वोट भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कुर्मी वोट बैंकों में सेंधमारी की है, यादव उनके साथ है, मुस्लिम उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती है। बीजेपी के लिए एक मुश्किल उनके सांसद भी हैं जो बसपा से आए थे, और इस बार उनको कि क्या बीजेपी टिकट देगी, इस पर भी एक सवाल है, निशान है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। मछली शहर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पूर्व मंत्री श्री जगदीश सोनकर जी निर्वाचित हुए थे। और वहीं मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अनीता सरोज, उनको सरोज जात की हैं, रावत कहा जाता है, जगदीश सोनकर के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी। अब वर्तमान में मछली शहर विधानसभा में डॉक्टर रागिनी सोनकर विधायक हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र वाराणसी का भी है, और वाराणसी का विधानसभा क्षेत्र अपने आप में प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र का अंग है। ऐसे में लड़ाई यहाँ रोचक होगी
श्री गुलाब सरोज पूर्व विधायक आ गए हैं, सुषमा पटेल जी आ गई हैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर जी आ गए हैं। तीनों लोगों का जातीय समीकरण के हिसाब से असर अच्छा है। देखिए, मोदी एक ब्रांड है, मोदी एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा वो देश में उभर के आए हैं कि जिनके नाम से जुड़ने के बाद एक अलग प्रभाव चलता है। लेकिन ये चेहरा, कोई भी चीज़, कोई भी ब्रांड, कोई भी इस तरीके की बातें बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाती। जब तक शरीर में सेल्स और कोशिकाएं अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी, तब तक शरीर बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर सकता। शरीर हमारे प्रधानमंत्री जी एक चेहरा है, मजबूत चेहरा है, लेकिन उनके हाथ पैर, उनके सेल्स, उनके पार्टी के सांसद जिनको जनता ने चुन के भेजा और उन्होंने उनको प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पे बैठा है। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, 5 साल में जो एनर्जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी वर्क करते हैं, उस ऊर्जा के साथ मेरे मछली शहर के सांसद महोदय कभी दिखे नहीं। ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि आज यहाँ जैसे कंटिन्यूटी होती है लगातार एक हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री हमारे वीपी सरोज हैं, हमारे सांसद वही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्षेत्र की जनता जानती है कि मोदी जी के रूप में यहाँ नेतृत्व मछली शहर के सांसद जी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि बहुत शांत और बहुत संकुचित रही है। इसलिए ये एजेंडा हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, ये जो महागठबंधन का जो इस बार लॉजिक चला है, जो ये कार्ड खेला जा रहा है महागठबंधन का, इसमें 100% नहीं कहा जा सकता कि उनको सफलता नहीं मिलेगी। उनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक को जो चाहिए वो चीज़ ये वर्तमान सांसद नहीं दे पा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि उनका ये कार्ड अच्छा साबित होगा। अगर वीपी सरोज को टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे माना जा रहा है जो आयातित नेता हैं समाजवादी पार्टी से, उनमें से किसी का चांस बन सकता है। हालांकि अभी देखने वाली बात है कि बीजेपी किसको टिकट देती है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।